बहुत से लोग पूछते हैं कि मनी के सिस्टम से कैसे बाहर आया जाए और कैसे हम ऑफ द ग्रिड हो जाएं और हमें मनी के सिस्टम में ज़्यादा ना जाना पड़े और हम एक फ्री लाइफ भी जी सकें। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें ये चीज़ समझने वाली है कि जो मनी का सिस्टम है वो हमें दिया गया सिस्टम है. इट इज़ नॉट समथिंग विच मैन कैन हैज़ क्रिएटेड. इट इज़ द सिस्टम विच वॉज हियर फ्रॉम लाइक कपल ऑफ सेंचुरीज़. एंड जो हमारी पीछे की जनरेशन्स थी तो उनके उस सिस्टम में रहने से और उनकी पूरी डिपेंडेंस थी उस सिस्टम की, क्योंकि उसी सिस्टम के थ्रू लाइक मनी के थ्रू ही सारी फूड क्लॉथ और शेल्टर को जो है वो चैनलाइज किया गया अभी तक पृथ्वी पर. सो वही सिस्टम हमें दिया गया. सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग ऑल्सो दैट द करंट जनरेशन दैट इज़ ऑन अर्थ, जो लोग जी रहे हैं अभी पृथ्वी पर, सो वो सब अभी मनी के थ्रू ही चैनल होगा सब कुछ. एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज़ फूड. जब फूड भी मनी के थ्रू हो गया सो आपको अल्टीमेटली मनी के सिस्टम में जाना ही पड़ेगा. बट स्टिल आई वुड से यू कैन हैव अ टेंजेंशियल टच. यदि आप लोग इसको ज़रा नज़दीकी से देखें तो आपको यहाँ तक ड्रैग करके लाया गया है कि आप अपना फूड ना ग्रो करें और आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है मनी फूड का भी वो भी मनी पर चला जाए. आपको खाना भी भोजन भी है जो वो मनी के थ्रू ही लेना पड़े. और अगर भोजन मनी पे चला जाएगा और बेसिक नेसेसिटीज़ भी लाइक फूड क्लोथ शेल्टर भी मनी पे है, सो आपको अल्टीमेटली उसी सिस्टम में एजुकेट होना पड़ेगा. उसी सिस्टम में एजुकेट होने के लिए आपके पेरेंट्स को पैसे देने पड़ेंगे. देन अपार्ट फ्रॉम दैट उसी सिस्टम में आपको जॉब करनी पड़ेगी. फिर उसी सिस्टम से पेपर मनी आप लाएंगे एंड देन अल्टीमेटली यू विल हैव फूड एंड क्लोथ एंड शेल्टर. सो जब पूरी व्यवस्था ही मनी पर टिकी है सो आपको पहले तो अपने आप को इतना बाहर निकालना पड़ेगा कि आप मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल पर आएँ. अगर आपको ऑफ ग्रिड भी जाना है और आपको मनी के सिस्टम से बाहर आना है तो सबसे पहले आपको अपना फूड को अपने कंट्रोल में लेना होगा. फूड को आप खुद अपने हाथ में लीजिए. हैंडल योर ओन फूड, हैंडल योर ओन क्लोथ्स एंड हैंडल योर ओन शेल्टर. दैट्स द फर्स्ट थिंग. एंड नेचर शुड बी द फर्स्ट थिंग यू शुड कंसिडर. क्योंकि खाने में अगर आप ज़्यादा आर्टिफिशियलिटीज़ में जाएंगे तो फिर आपको अल्टीमेटली उसी सिस्टम में जाना पड़ेगा मनी के सिस्टम में. सो ऑफ ग्रिड आने के लिए आप पहले अपनी आदतें ठीक करिए, हैबिट्स ठीक करिए, डिसिप्लिन लाइफ रखिए एंड देन आप मिनिमलिस्टिक लाइफ पर आइए जिसमें क्योंकि बेसिक नेसेसिटी सर्वाइवल के लिए जो है उसके लिए बिल्कुल भी आपको ज़्यादा मनी की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि दिस इज़ जस्ट एन आइडिया विच इज़ गिवन टू एवरीवन दैट यू नीड लॉट ऑफ मनी टू सर्वाइव ऑन अर्थ. बट इट इज़ एक्चुअली नॉट लाइक दैट, because food is something which nature gives on its own, but you have to serve the nature. And if you will just look at the system closely, so the governments, the authorities and the controlling people on earth, they will never allow you to have food trees and fruit trees all over the place, but they will give you all ornamental things, this and that, which has nothing to do with your basic survival. So that is something what people have to realize and they have to start work on it. इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे बाहर आए. दैट्स वन. सेकेंड इज़ अगर आपको मनी में जाना ही पड़ेगा तो उसका सिंपल तरीका है कि आपको एक टेंजेंशियल टच रखना पड़ेगा सिस्टम के साथ. आज का जो सिस्टम है सो एक टेंजेंशियल टच के साथ आप उस सिस्टम में से भी बाहर आ सकते हैं. धीरे धीरे करके आप बाहर आ जाएंगे, ऑफ ग्रिड हो सकते हैं. It takes some time. It takes like few years, and you can easily go off the grid of this whole money system and controlling authority system, where you are completely slaved and you are controlled. You are suffocated in the system, and you have to do what they want you to do. And धीरे धीरे आप उस सिस्टम से बाहर आ सकते हैं. देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो टेंजेंशियल टच है, अब उसमें जो मनी यूज़ हो रही है आपकी खाने के लिए, बेसिक खाने के लिए, बेसिक क्लोथिंग के लिए और बेसिक शेल्टर के लिए जो आपकी मनी जो यूज़ हो रही है, सो उसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिए कि जो वो है वो ट्रूथफुल मनी होनी चाहिए. देयर आर टू वेज ऑफ मनी. वन इज़ थ्रू ऑल द बिजी सिस्टम और बिजीनेस सिस्टम में जाकर मनी को लाना, एंड देन दैट मनी कुड नॉट बी यूज प्रॉपरली. And truthful money ho, humble money, sincere money ho, and that money can be actually used, because money is a promissory note which you must note, and that is a note which is a commitment in your hand, and that is why on every promissory note there is a promise which is given. That is why it is called a promissory note. So you should note it, because that is not the real currency, but you give your pranic force, which is the real currency, pran dhan, kal dhan, gnan dhan, and then you get this paper money in your life, and then you channel everything from there. So that is what people have to realize, that you invest your three main dhan in this 3D,
and you get a paper money, and that consider that paper money to be the the exchange of what you have already spent, invested in this reality. So उसके बदले में आपको ये paper money दी गई है. So the best use is use this paper money onto the natural 3D and creating multidimensionality. That's the best way you can use. You can use this same devilish money, devil created paper money, and you can use it in the multidimensionality to find your way out, and you can easily create a navigation. That's the simplest way you can do.